धीरे करके अब बदलाव आ रहा है, अब वो खुद को समझ पा रहे हैं। तो चलिए आज हम गुरुकुल के टाइम टेबल को समझते हैं कि कैसे आदतें हमें बदल के रख देती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब टाइम टेबल बनाना तो इन 3 प्रश्नों को अपने दिमाग में रखना। किसी दूसरे का टाइम टेबल तुम्हारा काम नहीं करेगा। इस क्लास में अगर शिवानी है, दिव्या है, यादव जी है, चंद्रमोहन है, रितु भट्ट है, तो ये सभी अलग अलग हैं। इनको अपने समय का सही सदुपयोग करना आना चाहिए क्योंकि इनकी जरूरतें अलग हैं। चंद्रमोहन का बैकग्राउंड अलग हो सकता है तो बहादुर मीना का बैकग्राउंड अलग हो सकता है, उनकी जरूरतें अलग हो सकती है। दीपक का बैकग्राउंड अलग हो सकता है। याद रखना अपनी जरूरतों के हिसाब से ही आपको टाइम टेबल बनाना है। किसी टॉपर ने कह दिया मैं इतने घंटे पढ़ता था, उसका बैकग्राउंड चेक करो। कोई कहता था मैं इतने कम घंटे में ही बन गया, उसका बैकग्राउंड चेक करो। हो सकता है तुम्हारे और उसके बैकग्राउंड में जमीन आसमान का अंतर हो। अगर एग्री करते हो तो मुझे यस लिखकर भेजो, जय हिंद लिखकर भेजो, तभी तो पता चलेगा कि मेरे जोशीले ओजांकियन मुझे सुन रहे हैं और खुद में बदलाव लेकर आना चाहते हैं। आगे बढ़ते तो सबसे पहले याद रखना प्रिपरेशन ड्यूरेशन क्या है तुम्हारी। एक बच्ची ने भी लिखा कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, उसने कहा मुझे 2024 देना है। अगर मैं मई में बैठ के कहता मुझे 2024 देना है, 26 मई को पेपर है, फिर भी मेरे पास जुला के 365 दिन है, लेकिन जुलाई खत्म हो रहा और कहे मुझे 2024 में एग्जाम देना है, तो ये मत समझना 1 साल है। अरे हार्डली 10 महीने भी नहीं बचे और कोई अगस्त में आकर सो के उठता है, कहता है मुझे 2024 में एग्जाम देना है, तो अंदाजा लगा के देखो उसके पास और समय कम हो गया तुम्हारा। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमें लगता है 2024 में एग्जाम देना, अभी 1 साल है। मई वाले के लिए 1 साल है, लेकिन जून वाले के लिए 11 महीना, जुलाई वाले के लिए 10 महीना, अगस्त वाले के लिए 9 महीना। एग्जाम 26 मई को है, याद रखना। तो सबसे पहले तय कर लेना प्रिपरेशन ड्यूरेशन कितनी है, और जब ड्यूरेशन लिखना तो प्लीज भगवान की कृपा कर देना, और वो ये करना कि कभी भी ईयर मत लिखना, डेज लिखना। कितने दिन हैं तुम्हारे पास, अभी जितने होंगे। सर मुझे नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना, अभी कई लोग उससे कह रहे थे नेक्स्ट ईयर एग्जाम, सुनने में कैसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर है, यानी 1 साल बाद एग्जाम देना है। कितना बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम देखोगे ध्यान से तो एग्जाम डेट के हिसाब से तुम्हारे पास 1 साल नहीं है। तो जब भी प्रिपरेशन ड्यूरेशन लेना, ये ध्यान रखना क्या कि डेज कितने हैं, डेज कितने हैं, दिन में गिनना। अगर दिन ज्यादा है, मान लो 700 प्लस दिन है, तो तुम्हारी तैयारी, तुम्हारा टाइम टेबल अलग तरीके से होगा। 365 दिन है तो तुम्हारे तैयारी का टाइम टेबल बिल्कुल अलग होगा। 320 दिन है तो तुम्हारे तैयारी का टाइम टेबल अलग होगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गलती हो जाती है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है अगले साल एग्जाम है, 2024 देना है। याद रखिएगा सबसे पहले क्या करना है, दिन गिन लेना कितने हैं। दूसरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, किसी के पास 2 अटेम्प्ट है, किसी का पहला अटेम्प्ट है, ये भी ध्यान रख लेना। तो टाइम टेबल बनाते समय ये भी बहुत होता है, क्योंकि एक अनएक्सेप्शनल कोई बहुत प्रेशर आप ले लेते हैं। अभी फ्रेशर हैं, बैकग्राउंड आपका तैयार नहीं है और आप बेवजह प्रेशर लेकर बैठ जाओगे तो कभी भी आप वहां पर परिवर्तन नहीं कर पाओगे। अब जैसे एक देखो ज्ञानी है, इन्होंने कहा आप गुरुकुल का बहुत प्रचार करो, और गुरुकुल को प्रचार की जरूरत ही नहीं है। गुरुकुल में जो ओजांकियन है वो खुद अपने आप में प्रचार है, क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था और खास तौर पे यूपीएससी की कोचिंग में आज तक कभी भी इस तरह के बदलाव नहीं हुए। आप अगर इत्तेफाक रखते हैं तो हर कोचिंग में होता, आइए पढ़िए जाइए, फीस जमा करिए, नोट्स लिखिए, पीडीएफ लिखिए, जाइए। अरे हमारे यहां गुरुकुल में तो पीने के पानी से लेकर कितना पानी पी रहे हो और क्या कर रहे हो, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। सवाल मेरे प्रचार का नहीं, सवाल है एक बदलाव का। सवाल प्रचार का नहीं, सवाल बदलाव का है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि ये बहुत गलत बात है कि आज एक इंस्टीट्यूट में आकर आप इस उम्र में आकर गुरुकुल को सीख रहे हैं, गुरुकुल की पद्धतियों को सीख रहे हैं। उस भारत में जहां के गांव-गांव में गुरुकुल हुआ करता था, जहां तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, आज ओजांग को आगे बढ़कर उस गुरुकुल पद्धतियों को याद दिलाने की आवश्यकता पड़ रही है। और
मैं एक बात कहूंगा कि हमारे गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा इतनी उच्च रहा करती थी कि अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु के आगे देने वाला शिष्य आज गुरु को अपशब्दों के माला पिरो पिरो के डाल रहा है। मुझे नहीं, अपने आप को देखने की आदत डालिए कि आज भारत जैसे राष्ट्र में जिसने संसार को ज्ञान की ज्योति दिया, आज एक ओजांग को उठकर आगे आकर गुरुकुल जैसी परंपराओं का निर्माण करना पड़ रहा है। आज 20 साल के स्टूडेंट को यह बताना पड़ रहा है कि तुम्हें अपने जीवन को सुधारने के लिए किन महत्वपूर्ण आदतों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन